नमस्कार, आप सब देख रहे हैं बिजनेस टुडे शो। मैं हूं आकांक्षा और आज आपसे मिलने आए हैं एक बहुत खास मेहमान। धीरज बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये रिकोड स्टूडियोज के को फाउंडर हैं और चलिए आज हम इनसे जानते हैं रिकोड स्टूडियोज की कहानी के बारे में, क्या है इनकी स्टार्टअप जर्नी और क्या फ्यूचर प्लान्स है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू मैम। कई हमारे दर्शक आपके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और कई लोग आपको शार्क टैंक इंडिया की वजह से जानते हैं, पर जो कुछ बहुत कम लोग हैं जो आपके ब्रांड को जानते नहीं हैं, तो क्या आप उन्हें अपने 100 करोड़ वैल्यूएशन के ब्रांड के बारे में बताएंगे? रिकोड एक कॉस्मेटिक्स ब्रांड है और एक मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर 60+ अदर ब्रांड्स अवेलेबल हैं रिलेटेड टू स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स। और रिकोड हमने 2018 में ब्रांड शुरू किया था अपना, और 2021 में हमने इसको मार्केट प्लेस बनाया जब डेल्टा का वेरिएंट आया हमारे पास कोविड का। तो लास्ट ईयर हमने 15 करोड़ पे क्लोज किया अपना, और दिस ईयर वी आर ट्राइंग टू गेट द फिगर एट ऑफ अवर एनुअल रेवेन्यू ऑफ 30 CR। ओके सर, ओके, तो आप अपना बता रहे हैं एक अडेप्टेबिलिटी आपने दिखाई कि आप अब मार्केट प्लेस भी बन गए प्रोडक्ट्स के। हाँ, बेसिकली मैं मार्केट प्लेस बनना हमारी एक मजबूरी हो गई थी, बिकॉज कोविड मार्च 2020 में जब कोविड का लॉकडाउन लगा तो हम सिर्फ ऑफलाइन में काम करते थे, और जो कोविड का लॉकडाउन था वो 2 महीने का था वैसे, लेकिन वो मेकअप इंडस्ट्री के लिए वो लॉकडाउन 8 से 9 महीने का था। तो हम तब उस टाइम पे लॉस में थे, तो वी वर अबाउट टू शट अवर बिजनेस। हमने सोचा था भी इस बिजनेस को बंद कर दें, क्योंकि मोस्ट इम्पैक्ट अगर किसी बिजनेस पे आया था कोविड के टाइम पे तो वो कॉस्मेटिक्स पे आया था, क्योंकि कोई पार्टी नहीं, कोई फैमिली गेट टुगेदर नहीं। तो तब क्या किया हमने, अपना जो हमारे पास प्रोडक्ट्स थे जो जिनकी एक्सपायरी को भी 8 से 10 महीने रहते थे, तो लोगों का ध्यान खींचने के लिए हमने वो अपने प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे थ्रू मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, हमने 1-1 रुपए में सेल किए। जिससे लोगों का ध्यान रिकोड की तरफ आया, लोगों ने रिकोड के प्रोडक्ट्स ट्राई किए, उसका प्राइस पॉइंट चेक किया, प्राइस इसका अच्छा है, अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, तो उससे हमने अपना कस्टमर बेस बनाना शुरू किया। जी, तो सर आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या पूरी इंडिया में होती है कि क्या आप दूसरे कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं? मैम, रिकोड का जो 100% प्रोडक्ट्स है वो सारे थर्ड पार्टी लेबलिंग से करवाते हैं हम, और अराउंड 40% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स हमारे इंपोर्ट होते हैं, जिसमें से जर्मनी से, थाईलैंड, ताइवान से और चाइना से इंपोर्ट होते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी मुंबई से, परवाणु से और इधर सोनीपत वगैरह से करवाते हैं हम। जी जी सर, क्या आप अपने कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे? आपने अपनी यूनिक मार्केटिंग टेक्निक के बारे में तो हमारे ऑडियंस को बताया, क्या आप कुछ अपनी यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमारे ऑडियंस को बताएंगे? यूनिक प्रोडक्ट्स में ऐसे है, जो मार्केट है इसमें, जिस इंडस्ट्री में पहले रिकॉर्ड काम कर रहा है उस इंडस्ट्री में लाइक एक प्राइमरी प्रोडक्ट है। अगर हम कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड उठाते हैं तो उसका प्राइमर का जो प्राइस है 1800, 2200 या 3200 रुपये का है, और सेम क्वालिटी एट जो हम एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम 785 में प्रोवाइड करवाते हैं रिकॉर्ड में। जी, उससे हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया। क्लाइंट्स ने जब हमारा प्रोडक्ट यूज किया तो भी ये क्वालिटी इनकी एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, और प्राइसेस इनके काफी कम है। सो गुड क्वालिटी विद अफोर्डेबिलिटी इज अवर, जिससे हमें रीच मिली है। अच्छा सर, और सर क्या आप अब दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपैंड करने के आपके कोई प्लान्स हैं फ्यूचर में? दूसरे कंट्री में मैम हम जब तक 100 CR का रेवेन्यू नहीं जनरेट करते तब तक नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया का एक एक प्रोविंस ही एक एक देश है। जी, तो इंडिया ही अभी कवर करने को हमारे पास साउथ ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट है, तो अभी तो इंडिया ही हमने पूरा कवर करना है। तो जब तक हम इंडिया में 100 CR टच नहीं करते तो हमारा इंटरनेशनल जाने का कोई प्लान नहीं है। अच्छा सर, तो क्या आपके कोई और एक्सपेंशन प्लान्स है? आप और एम्प्लॉयज को लेना चाहते हैं और प्रोडक्ट लाइन निकालना चाहते हैं? एक्सपेंशन में मैम हमारे पास जैसे जैसे काम बढ़ रहा है तो हमारे पास एम्प्लॉइज तो आएंगे ही, हर सीट में सीनियर्स हैं हमारे पास। अगर हमने सीनियर्स अपॉइंट करने पड़े सीनियर्स भी करेंगे, और सीनियर्स के नीचे जूनियर तो एवरीडे हम हायरिंग कर रहे हैं उसकी। तो जी सर, आप जब शार्क टैंक इंडिया पे गए तो उससे काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी स्टिर हो गई कि एक कार्टेलाइजेशन हो गया कि आपका एक ब्रांड एक शार्क का ऑलमोस्ट कंपटीशन जैसा था। उनका प्रोडक्ट आपको फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे, आपने ये कहा था शार्क टैंक इंडिया पे। तो सर क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कार्टेलाइजेशन होता है कि अगर उन किसी का कंपटीशन आ जाता है तो शार्क्स दूसरों के में इन्वेस्ट नहीं करते हैं या सपोर्ट नहीं देते हैं? आपके क्या व्यूज हैं सर इस पर? मैम, किसी भी
जो शार्क है बेसिकली वो इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो खुद का पैसा है दैट इज टू हार्ड अर्न मनी है उनका। ये पूरा उनके ऊपर ही डिपेंड करता है उनको कौन सी इंडस्ट्री अच्छी लग रही है और किसमें उनका पैसा 2 गुना 3 गुना 5 गुना या 10 गुना हो सकता है। तो इस पे तो व्यूज बहुत सिंपल रहेंगे भी, सामने वाले का पैसा उसने देखना, उसने पैसा कहाँ लगाना है। तो ये रिकॉर्ड किसी को कुछ नहीं कर सकता भी आप हमारी इंडस्ट्री में पैसा लगाइए, चाहे वो जहाँ पे शुगर वाले थे उन्होंने सेम इंडस्ट्री में पैसा लगाना या नहीं लगाना, या उनकी जो फ्रेंड्स कंपनी थी या उनके जो फ्रेंड्स हैं, ये उनकी कॉल है, उनकी पर्सनल कॉल है। एक इन्वेस्टर की जो इंडिविजुअल कॉल है वो कहाँ पैसा लगाना चाहता है। तो अब मैं आपसे आपके मेकअप इंडस्ट्री के बारे में पूछना चाहती हूँ, आपने मेकअप इंडस्ट्री को क्यों चुना? जैसा आप खुद कह रहे थे इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, अब इतने सारे इंडियन ब्रांड्स भी हैं, आपने इस इंडस्ट्री को क्यों चुना और आपने 2018 में ही अपनी कंपनी लॉन्च की? तो आपका क्या माइंड में क्या थिंकिंग चल रही थी जब आपने सोचा कि आप मेकअप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? मैं मेकअप इंडस्ट्री में ऐसे है जो रिकॉर्ड के को फाउंडर है मिस्टर राहुल सचदेवा, वो इस इंडस्ट्री में 2014 से हैं एंड ही वाज वर्किंग विद सम कंपनी, मेकअप कंपनी, एंड ही वाज हैंडलिंग देयर 5 स्टेट्स जी। तो हमारी कॉफी मीटिंग ऐसे हुई तो उन्होंने बोला भी ये ऐसे मेरे पास प्लान है भी कॉस्मेटिक्स का काम किया जा सकता है। तो तब उन्होंने हमें बोला और फिर हमने अपनी ये कंपनी शुरू की 2018 में। तो सर मैं ये पूछना चाहती थी, जो ऑलरेडी इतनी कंपटीशन है यहाँ पे, तो आप अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हैं इसमें? क्योंकि आप जैसे बोले थे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, इंडियन ब्रांड्स भी हैं, तो रिकॉर्ड अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहा है? क्या यूनिकनेस है रिकॉर्ड में, एक अफोर्डेबिलिटी और गुड क्वालिटी के अलावा? हाँ, अफोर्डेबिलिटी एंड गुड क्वालिटी सबसे ज्यादा है मैम। उसके बाद हमारा जो कस्टमर को रीच करने का तरीका है, विच इज प्रेज्ड बाय द शार्क्स आल्सो, भी हम कस्टमर को पहले अपना प्रोडक्ट ट्राई करवाते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब उनको लगता है भी ये प्रोडक्ट में एक्चुअल में दम है, जहाँ वो प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमसे फिर दोबारा परचेज करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इंडिया में ऐसा किसी ब्रांड ने पास्ट में किया है कि पहले अपना प्रोडक्ट ट्राई कराया उसके बाद बेचना शुरू किया। जी, तो सर अगर आप बता सकते हैं तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना पड़ता होगा? कैक मैम ऐसे डिफाइंड नहीं है हमारा, क्योंकि हम ओनली D2C ब्रांड नहीं है, हमारा D2D का भी बिजनेस हम करते हैं। D2D में हमें 60% ऑफ रेवेन्यू हमारा रिपोर्ट का ऑफलाइन स्टोर से आता है। तो कैक ऐसा डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम टोटल जितना हमारा रेवेन्यू है उसका 15% से ज्यादा कैक में नहीं जाने देते। तो सर अब आपने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी हमें बताया और आप अपनी एक मार्केटिंग टेक्निक के बारे में बता रहे थे कि आप फ्री में कस्टमर्स को पहले एक्सपीरियंस करवाते हैं प्रोडक्ट्स को। तो सर आप एक कुछ ऐसा किस्सा बता रहे थे कि ऑफ सीजन होता है तो आप शायद मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाते हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में भी जरा बताएंगे? तो उसमें ऐसे है मैम, जैसे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जैसे कोई भी इंडस्ट्री में टीचर हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होती है, क्योंकि आजकल आफ्टर कोविड सेल्फ ग्रूमिंग काफी पॉपुलर हो गई है, क्योंकि जब बच्चे जो यंग जनरेशन थी हमारी वो इंस्टाग्राम पे ही थी, तो तब हमने ये क्लासें लगाने का प्लान किया भी क्यों ना हम इनको सिखाया जाए, इनको भी जैसे किसी ने विंग आईलाइनर लगाना है तो किसी भी कॉलेज गोइंग के लिए या किसी भी एक लड़की के लिए विंग आईलाइनर लगाना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने क्या किया, हम 5 स्टार प्रॉपर्टीज में अपनी क्लासेस वगैरह करवाई, मेकअप आर्टिस्ट को वहां पे बुलाया और बच्चों को जस्ट लाइक जैसे एक किट्टी पार्टी होती है, किट्टी पार्टी लेडीज हाउस में करती हैं, उसमें एक लंच करते हैं और साथ में अपना गपशप मार के आ जाते हैं। तो हमने उस कंसेप्ट को अपने इस धंधे के कंसेप्ट में लगाया भी एक किट्टी पार्टी टाइप का माहौल देके उनको सिखाया जाए भी मेकअप कैसे करते हैं। अच्छा सर, अच्छा, थैंक यू सो मच सर। आपकी काफी यूनिक स्ट्रैटेजीज है मार्केटिंग की और आपका ब्रांड भी आप बता रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी फर्स्ट है, इसीलिए कस्टमर्स को अच्छा लगता है। थैंक यू सर। बिजनेस टुडे की ओर से आपके लिए काफी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.